फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 17 से 29 तक। नबोत की मृत्यु के बाद तिशबी एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने जाओ। वह नबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु कहता है, जहां कुत्तों ने नबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नबाट के पुत्र एरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बासा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। और इजबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इजराइल की चारदीवारी के पास कुत्ते इजबेल को खा जाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसने करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इजबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने यह शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसीलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर,
तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्या, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी आंखों में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्या, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्या, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से हैं, अध्याय 21 और संख्याएं 17 से 29 तक। इसमें हमने सुना कि प्रभु ने नबी एलियस को एक विशेष संदेश देकर राजा नाबोत के पास भेजा। इसके पहले अध्याय 21 की शुरुआत में हम लोग पढ़ सकते हैं कि राजा नाबोत और उसकी पत्नी ने इजेबेल ने मिलकर साजिश बनाकर नाबोत को मरवा डाला। नाबोत की एक दाखबारी थी जो राजा के महल से सटी थी, नजदीक थी। राजा उसमें साग सब्जी लगाना चाहता था, लेकिन नाबोत तैयार नहीं था। उसे अपने पूर्वजों की जमीन को देने के लिए वो तैयार नहीं था। तो राजा की पत्नी इजेबेल ने साजिश बनाकर छल कपट से उसको मरवा डाला और उस जमीन को हड़प लिया। अब राजा वहां गया था उस दाखबारी में
तो नबी को यह संदेश देकर ईश्वर ने भेजा। प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। राजा अहाब ने नबी को देखकर बहुत क्रोधित होकर इस प्रकार कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आए? तो नबी ने इस प्रकार जवाब दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घर में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। और इजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इजेबेल की चारदीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वो आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब इस्राएल के इतिहास के सबसे खराब राजाओं में एक था, फिर भी उसने ये सब सुनकर पश्चाताप किया। इसके बारे में हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, अहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु ने अपना इरादा बदल दिया। उसके घराने को नष्ट करने का जो निश्चय था उसको ईश्वर ने बदल दिया। और ईश्वर ने नबी को इसी प्रकार समझाया, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। तो सबसे पहले इन घटनाओं से हम लोग क्या सीखते हैं? हमें पापों से दूर रहना है, लालच नहीं करना है, दूसरों की संपत्ति हड़प लेने से हमको घाटा होता है। हम महापाप करते हैं और हम विनष्ट हो जाते हैं। स्तोत्र 73 में स्तोत्रकार ने देखा, दुष्ट लोग, विधर्मी लोग फलते फूलते हैं, तो इसलिए वो दुखी हो जाता है। फिर उसको समझ में आता है कि उनका विनाश हो जाता है। स्तोत्र 63 की शुरुआत में स्तोत्रकार इसी तरह कहता है, दुष्टों को फलते फूलते देखकर मैं घमंडियों से ईर्ष्या करने लगा। उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट है, वे दूसरों की तरह परिश्रम नहीं करते और उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती। इसलिए वे घमंड को कंठहार की तरह पहनते और हिंसा को वस्त्र की तरह ओढ़ते हैं। उनके जटिल हृदय से अधर्म उत्पन्न होता है, उनके मन के बुरे विचार असंख्य है। इसलिए ग्रंथकार सोचता है, मैंने गलती की। फिर भी वह मंदिर गया तो उसको समझ में आने लगा, मैंने इस रहस्य पर विचार किया किंतु वह मुझे भारी लगा। तब मैंने ईश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और उन लोगों की अंतगति को समझा। निश्चय ही तू उन्हें पिछल भूमि पर रखता है और उन्हें विनाश के गर्त में गिरने देता है। वे क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं, उनकी संपत्ति सब बेकार हो जाती है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम
प्रभु से कृपा मांगे कि हम छल कपट से, बुराई से दूर रहे। बुराई से कमाने वाली संपत्तियां सब बर्बाद हो जाएंगी, विनष्ट हो जाएगा। आज के पहले पाठ से हमको दूसरी एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, वह यह है कि हमें पापमय जीवन को छोड़कर पवित्र जीवन बिताना है। हमें अपने पापों पर पश्चाताप करना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है। पुराने व्यवस्था से ही ईश्वर हमको यह सिखाता है कि वह हमको बचाना चाहता है, सभी पापियों को बचाना चाहता है। नबी इस्याक के द्वारा, नबी यिर्मयाह के द्वारा, नबी एजेकियल के द्वारा ईश्वर, अन्य नबियों के द्वारा ईश्वर यही कहता है। उदाहरण के लिए नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 और संख्या 21 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं। ईश्वर का कहना है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। ईश्वर पापियों को बचाना चाहता है। हम कितने भी कठोर पापी क्यों न हो, हमको ईश्वर बचाना चाहता है। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। इसलिए हम प्रतिदिन पश्चाताप करें, पापमय जीवन छोड़ने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको यह समझाते हैं, तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओ। हमें अपने स्वर्गीय पिता की संतान बनकर जीवन बिताना है। अंतिम में यीशु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। पिता ईश्वर पूर्ण है, हमको उसके समान पूर्ण बनना है। तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने इसी तरह शुरू किया। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 और संख्या 18 में इस प्रकार लिखा था, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और यहूदियों ने विश्वास किया, अपने पड़ोसी माने यहूदी पड़ोसी। संत लूकस के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु ने दृष्टांत के द्वारा समझाया, पड़ोसी माने हमारे शत्रु हैं, शत्रु को प्यार करना है। और प्रभु यीशु ने यह भी जोड़ दिया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। तुम लोगों ने सुना है, कहाँ सुना है? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 के द्वारा मूसा का नियम था कि सभी शत्रुओं से बैर करना है, उनको पूर्ण रूप से नष्ट करना है, 7 गोत्रों को पूर्ण रूप से विनष्ट करना है, क्योंकि वे सब गैर यहूदी है, मूर्ति पूजक है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उसी प्रकार हम ईश्वर की संतान बन जाएंगे। भाई और बहनों, प्रभु यीशु की सबसे बड़ी शिक्षा है 5 प्रवचनों में। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु के 5 प्रवचन है। अध्याय 5, 6, 7 पहला प्रवचन है। इसमें भी सबसे मुख्य शिक्षा क्षमा करने की शिक्षा है। आज के सुसमाचार के पहले प्रभु यीशु का वचन है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और संख्या 23 है। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे
न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। और शुरुआत से ही यीशु बोलना शुरू करते हैं, मेल मिलाप करो। इसके पहले यीशु ने साफ साफ समझाया था, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का काम है। और संत मत्ती के दूसरे प्रवचन अध्याय 10 में भी यीशु क्षमा करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए सिखाते हैं। अध्याय 18 में फिर यीशु यह मुद्दा लाते हैं, दूसरों को बिल्कुल क्षमा करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में दिखाया, अपने हत्यारों को प्रभु यीशु ने क्षमा कर दी। क्रूस पर से प्रभु यीशु ने उनके लिए क्षमा मांगी, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि ख्रीस्त भक्त का निशान प्रेम है, शत्रुओं से प्रेम करना है, उनको प्यार कर उनके लिए प्रार्थना करनी है, तब हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। क्योंकि ईश्वर भले और बुरे दोनों पर पानी बरसाता है, धर्मी और विधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उगाता है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। कई साल पहले संत पापा यूहन्ना पौलुस द्वितीय के ऊपर एक मुस्लिम आतंकवादी ने गोली चलाई। गोली उनके पेट में लग गई, वे मरते मरते बच गए। अस्पताल से छूट जाने के बाद संत पापा ने जेल में जाकर उस आतंकवादी से कहा, मैंने आपको क्षमा कर दिया था। अस्पताल से छुट्टी प्राप्त कर संत पापा ने जेल में जाकर उस युवक से मिला और उससे कहा, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। यह सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया, वह जेल में ही रह गया। बाद में संत पापा बुरी तरह बीमार थे, उनके हाथ पैर में कमजोरियां थी, तो वह युवक जेल में रहकर संत पापा की चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगा। भाई और बहनों, इसी तरह हर एक ख्रीस्त भक्त का काम है दूसरों को क्षमा करना, उनको बर्दाश्त करना, उनके लिए प्रार्थना करना। हम लोग यह कृपा मांगकर आज के भजन के कुछ वचन दोहराते हैं। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी आंखों में बुरा है वही मैंने किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम अपने शत्रुओं को प्यार कर सके, निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर वे भी तेरी संतान बन जाए, हम भी तेरी संतान का जीवन बिताए, हम तेरे समान पूर्ण बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।